अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी छोटीज से एंड पतली मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले ढेर सारे कमेंट्स आप लोगों के हैं, वो तो ज़रूर पढ़ने चाहिए यार। आप लोग इतना प्यार से लिखती हैं तो जवाब तो देना बनता है। और काफ़ी सारी अहम मेरे पास कुछ खबरें भी हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अलोन गुजरी हैं, अलोन गुजरी एक सिस्टर कहती हैं, क्या मैं कुछ अपनी लाइफ से रिलेट सवाल पूछ सकती हूँ? क्योंकि मुझे आपकी ऑडियंस से मिल गाइडनेस अच्छा से सॉरी गाइडनेस से मिल सकता है, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक पे समझाने के तरीके बहुत अच्छे से आप तरीके को बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, बहुत सुलझी हुई हो अपनी ज़िंदगी में। लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच। हाय मैं सदके कुर्बान, आपने मुझे इस काबिल समझा, इस नाचीज़ को इस काबिल आपने समझा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़रूर आप जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम कोई मसला है मेरी जान, तो ज़रूर आप शेयर करें, अगर शेयर करने जोगा है, शेयर करने वाला है। हमारी प्यारी सी ऑडियंस और मैं जितना हो सकेगा आपको अच्छा सा जो है मशवरा दे सकते हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं होना मेरी शहजादी, मेरी जान दी टोटी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मेरे लिए कमेंट आया है, सुनो जरा गौर से सुनो। इधर आओ मेरे भैन ते भराओ, जरा नेड़े नेड़े इधर आओ, इधर। हाँ कान इधर करो, ए करके जरा सुनना। अच्छा सुने जरा। रोशनी सिंदिक, इस तरह से कुछ नाम है, रोशनी सिंदिक ऐसे कुछ नाम है आईडी का। वो कह रही हैं, मुझे नौशीन सिस्टर प्रेग्नेंट लग रही हैं और चेहरे पे प्रेगनेंसी वाली ग्लो है। ग्लो नज़र आता है। अगर मैं सही हूँ तो आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। बिल्कुल जी, खुशियों को तो वैसे भी नज़र नहीं लगनी चाहिए, किसी की भी खुशियाँ हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। और बाकी मैं आपको सच्ची में मेरे फेस पे ग्लो है। कभी मुझे कहते हैं स्लिम हो गई, कभी कहते हैं प्रेगनेंट हो गई है, कभी कहते हैं। वैसे ये 1 साल पहले भी इस तरह से बड़ी चर्चा हुई थी, बहुत सारी बहनों ने कहा था हमें लगते हैं नौशीन प्रेगनेंट है। तो मेरी जान, पहले तो अल्लाह ताला जिनकी औलादें नहीं है अल्लाह ताला उनको दे, और हमें भी अगर अल्लाह ताला दे तो हम भी कबूल ही कबूल है भाई। मेरी सास तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, एक बच्चा और दे दे नहीं नौशी। सास, ऐसी सासें भी हैं, प्यारी प्यारी सासें हैं। तो ये जो मेरे चेहरे पे जो नाप ग्लो है, ये मेरी सास का और मेरे हस्बैंड का प्यार है, मोहब्बत है। और आप बहनों की तो शफकत मेरे साथ है ही है, मोहब्बत है ही है। लेकिन जब होगा तो ज़रूर बताएंगे जाने मन, ज़रूर। और बाकी आपने इतनी प्यारी दुआ दी, लव यू। अल्लाह ताला आपकी खुशियों को भी नज़र ना लगवाए और आपकी जो है घर में खुशियाँ ढेर सारी हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, तारा एंड सितारा बड़ा क्या नाम रखा है आपने। कहती है, फैसल भाई कहाँ हैं आजकल आप? मामू नदीम और हाजी गुलाम चाचा के गेटअप में कब आ रही हैं? मैं इंतज़ार करूँगी। हाय मैं सदके ते मैं कुर्बान, आपको मिल जाएंगी वीडियो, ये कोई बात है? आपने कहा और हम चले आए। हम आ गए आ गए आ गए। ज़रूर आपने कहा और हम ये वीडियो ना बनाएं, ज़रूर बनाएंगे, आपकी फरमाइश है जनाब तारा जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है काशिफ की आई है वीडियो, बहन सितारा बहन के घर कंस्ट्रक्शन शुरू कर थी, उस पर भी आते हैं। लेकिन उससे पहले यार एक सैड न्यूज़ है। कराची हस्पताल के अखराजात अदा करने के लिए नौज़ायदा बच्चे को फ़रोख्त करने का वाक़िया, और उस पर हो गया है जनाब केस, ठीक है जी। एक बंदी अपने मायके जाती है, ये कराची वाक़या मेमन गोठ में वाकई निजी हस्पताल में पेश आया। ये वाक़या जो है निजी हस्पताल कोई है उसमें ये पेश आया है वाक़या, कराची कोठ मेमन गोठ
इस तरह से नाम है, वहाँ पे ये हुआ है। और वहाँ पे जो है एक लेडी अपनी वालदा के घर गई हुई थी। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपनी माँ के घर जाती हैं ताकि वो टेक केयर कर सकें और उनको खाना शाना। देखो, हालांकि देखा जाए तो नस्ल परवान किसकी चढ़ रही होती है? दातकों की। तो उनका हक बनता है वो ख्याल रखें उनकी नस्ल परवान चढ़ रही होती है, उनको चाहिए कि अपनी बहू का ख्याल रखें और उनकी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी ख़ानदान का कुंबा एक बढ़ता है, नाम एक बढ़ता है। तो खैर चलो, अब है ऐसा तो है। पहले भी हमारे जब हम बच्चे थे ना, हमारे गांव में भी यही होता था। जब भी कोई बच्चा होता था तो माँ बाप के घर ही होता था। लड़की जो है वहाँ पे आती थी, मतलब डिलीवरी वहाँ पे होती थी, फिर वो 1.25 महीना करवाते होते थे। खैर यहाँ पे जनाब अखराजात की बात हुई तो वालदैन के पास और उस लड़की के पास शायद नहीं होंगे, तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई हमें तो बिल चाहिए, बिल दो, पैसे दो। तो उन्होंने कहा अभी पैसे तो हमारे पास नहीं बन रहे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक लेडी है और आप करें उनसे बात, और वो जो है गरीब लोगों की मदद करती है। समझ आ रही है ना? इन अमले ने इस तरह से इनको फंसाया, माँ बेटी को, और फिर क्या किया कि बच्चा जो है उस औरत को दिलवा दिया, और बड़े तरीके से ब्रेन वॉश करके, बड़े सलीके थे कि उनको इस तरह से फंसाया गया कि वरना आप फंस गए, लुट्टे गए, बर्बाद हो गए, आप जो है यहाँ से निकल ही नहीं सकते, आप बच्चा दें हमें और फिर उस बंदी से मदद लें। फिर वो एक बंदी आती हैं, वो इनसे सिग्नेचर वगैरह करवाती हैं, पैसे पे करती हैं हॉस्पिटल को, बच्चा लेके हंसी खुशी चली जाती हैं वो। और इधर जो है माँ और जो वो नानी थी बच्चे की, वो फिर जब उन्होंने बताया अपने हस्बैंड को ये वाक़या कि हमारे साथ तो ये वाक़या पेश आ गया, हम तो पैसों में गिर गए थे, हमारे पास खर्चा नहीं था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस बंदे ने, बाप ने, बच्चे के बाप ने केस कर दिया, पुलिस कंप्लेन की, केस किया। अब सुनने में आ रहा है कि भाई बच्चा वापस हो चुका है, पैसे दे दिए गए हैं, बच्चा जो है वो मिल गया है बाप को। लेकिन देखो, डॉक्टर की भी बेहिसी के वाकई का सही बने हुए हैं आजकल। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि मिसाल के तौर आपके पास ख़जाना है, एक होटल है, मिसाल के तौर आप वहाँ पे डेली खाना बेचते हैं, आप जो है डेली बिल लेते हैं, मतलब आपकी बचत हो रही है। अगर अल्लाह के नाम पे कोई एक आ ही जाता है भीख मांगने वाला या भूखा आ जाता है, तो आप उसे दे देंगे तो आपके ख़जानों में थोड़ नहीं हो जाएगी। आप डेली बेसिस पे केसेस जो है करते हैं, डेली बेसिस पे आप लोगों के पास जो है मरीज़ भी आते हैं, आप बटोर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कसाई वाकई बने हुए हैं, बड़ा थोड़ा सा दिल होता है, इतना मोटा करके दे देते हैं। तो उस दौरान अगर कोई इस तरह का आ भी जाता है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई चलो अपनी तरफ से कर दिया करें कि कोई नहीं, चलो ये मुस्तहिक है, वाकई मुस्तहिक है, कि भाई छोड़ दो, फ्री में कर दो इनको। मैं एक लड़के की वीडियो देख रही थी और वहाँ पे मेडिकल एक स्टोर है और एक अम्मा जी आती हैं और दवाई लेने के लिए जब आती हैं तो कहती है बेटा मेरे पास, जब दवाई ले लेती हैं तो कहती है मेरे पास तो भाई 200-400 है, इस तरह पता नहीं कितना कम हो रहा है। लड़के ने कहा अच्छा आपके पास वाकई पैसे नहीं है? उसने कहा हाँ नहीं है। अब वहाँ पे कतार में 1-2 और लोग भी खड़े थे। अब होता क्या है कि उस लड़के ने कहा कि चलो ठीक है, फ़ोन किया, उसने कहा भाई वो फ़लाँ नंबर एक पर्ची है और उसमें जो है वो बिल देना है। उसने कहा चल दे दो, हमारी तरफ से दे दो। फिर दूसरा बंदा खड़ा था, उसने कहा कि यार ये क्या बात हुई, तुम लोग फ्री भी दवाइयाँ देते हो मेडिकल स्टोर से, हमें भी फ्री दो, हम भी मुस्तहिक हैं। उसने कहा भाई जो वाकई सीरियस में होते हैं ना मुस्तहिक, उनका एक कुछ इस तरह के अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं बैक पे पीछे कि जिन्होंने हमें कहा हुआ है कि कभी कोई इस तरह का बंदा आ जाए तो आप जो है उनको पैसे ना लेना, हमसे बेशक ले लेना। क्योंकि जो बंदा पैसे इस टाइम कहता है, बिल जिसने पे किया है उसकी वालदा किसी ज़माने में बीमार हो गई थी, उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है ना, और मेडिसिन के लिए पैसा नहीं था, उसकी फिर किसी ने हेल्प वैसी खड़े खड़े कर दी थी। तो उसको ये अंदाज़ एक बंदे का अच्छा लगा था। तो फिर जब उसके वसाइल अच्छे हुए, जब वो मतलब सही हालात में आया, तो उसने भी हम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि भाई कभी भी किसी का मामला ऐसा हो तो आप कर दीजिए। यकीन माने, कोशिश किया करें,
दुकानदारों के पास जाएं। वैसे मैंने पिछले रमज़ान आई थिंक शायद इस तरह से कुछ किया था कि लोगों के जो है जो ये आप राशन वगैरह खरीदते हैं ना उधार पे, गांव देहातों में गलियों मोहल्लों में ऐसा होता है। तो बल्कि मेरे हस्बैंड को ही कॉल आना शुरू हो गई। एक आध दफ़ा हम लोगों ने उन्हें कहा था कि किसी ने अगर राशन लिया हो, वो पैसे ना दे सकते हों, तो आप जो है हमें बता सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है यार। ये समझो आपने किसी का कर्ज उतरवाया है ना, यकीन माने कि आपने पता नहीं क्या कमाल किया है। और ये इतने बड़े हॉस्पिटल हो के देखो कसाईयों वाला काम कर रहे हैं कि माँ से बच्चा ही छीन लिया उसका। एक तो ऑलरेडी वो पेन में, वो तकलीफ़ में, आपको पता है जब माँ जो बच्चा पैदा करती है कब्र का मुंह देख के आती है, लेकिन जैसे ही हाथ में बच्चा आता है सारी दर्द दफ़ा दूर, याद ही नहीं रहती है हमें पेन भी हुआ था। नहीं, इतनी बड़ी नेमत जो आपके हाथ में आ जाती है, और इन्होंने उसका बच्चा ही बेच दिया। कैसी बात है, अल्लाह अकबर है। खैर यहाँ पे जो है उस वालिद को भी सलाम है भाई, जो अपना बच्चा वाकई फिर ले आया ना, उनसे छीन आया कि भाई खबरदार मेरा बच्चा जो है मुझे वापस दिया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम बात करते हैं काशिफ का थंबनेल आया जनाब, सितारा बहन के घर का कंस्ट्रक्शन का काम। सॉरी सितारा बहन, समझ आई? नहीं आई, मैं समझाती हूँ। एक दिन सितारा भांजी कंटेंट और एक दिन जो है सितारा बहन के घर में काम किया। अब हुआ क्या है कि इन्हें जो है छोटी छोटी टिप्पणियाँ सी उतरी हुई थी गेट के वो नीचे करके। वो होता है ना, सेम सूम होता है देहातों में, हर जगह पे, शहरों में भी बहुत ज़्यादा होता है भाई, लेकिन वो छोटी छोटी चिपटियाँ सी उतर जाती हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि मुझे साजिद भाई ने कहा था, बेशक उसने ना भी कहा हो, लेकिन कहते हैं कि मुझे उन्होंने कहा था कि आप ना ये इसका छोटा मोटा जो टचिंग मुचिंग है ना वो कर देना। तो अब मैं वो कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि मैं आपसे सॉरी करता हूँ कि मैंने आपके घर का काम कर दिया है। चाचा अनवर की वीडियो आई, डीडी की आई, बीना की आई, सब की। ऑडियंस में से भी जाके लोगों ने बहुत धोया, बहुत बुरा भला कहा और कहा कि आपको सॉरी करनी चाहिए, आपने गलत तरीके से थंबनेल लगाया है। ठीक है, हमें क्या पता कौन सी सितारा की बात आप कर रहे हैं, कौन सी आपकी भांजी है, आप किस तरह से ये मतलब थंबनेल लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप जो है सॉरी करें। अब वहाँ पे इस मोहतरम ने घुमा के एक वीडियो बनाई है बड़े तरीके से, और उसमें जो है कहता है मैं माजरत करता हूँ आपसे कि मैंने आपके घर का काम कर दिया। भाई सीधी सीधी आके बोल कि माजरत चाहता हूँ, आप ऑडियंस का दिल दुखा है, आप लोग मुझे सितारा बहन की वजह से देखते हैं और मेरा थंबनेल आप लोगों को मुनासिब नहीं लगा, तो हमें चाहिए था हम अपनी भांजी का खाली लिखते, लेकिन हमने जो है नाम आगे सितारा हाईलाइट किया, तो आप लोगों की दिल आज़ारी हुई। अगर बहन सितारा की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ, बजाय इसके ये कहना था। लेकिन नहीं 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 नहीं, इसने क्या किया इसने कहा साजिद भैया में कह के गए थे ये वाला काम कर देना कंस्ट्रक्शन का। वो खिड़की के पास इतनी सी एक चुंडी सी थी, उसके ऊपर थोड़ी सी वो सीमेंट फेर दी, और वो एक जो है गेट के नीचे जो है थोड़ा सा वो बाहर मेन गेट जो इनका है वहाँ पे वो सीमेंट लगा दी। ना भी लगाया तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो खैर वहाँ पे फिर ये मोहतरम सॉरी करने का अंदाज देखो कि भाई मैं थोड़े घर का काम कर दिता है, वास्ते सॉरी। तौबा तौबा, ऐसे भी लोग हैं यकीन माने, इसी घूमी फिरी की चक्करों में ना ये लोग खुद ही फिर ट्रोल हो जाते हैं, खुद ही जो है फिर जलील हो जाते हैं, ऑडियंस फिर इन लोगों को छोड़ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे कौसर के हवाले से। तो कौसर के हवाले से वैसे मैंने ये एक न्यूज़ पहले ही दे दी थी कि उनके जो टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है ना, जब उसके भाई की वॉइस निकली थी और फिर वो उस दौरान जो है वीडियो वगैरह वो बना बना के डाल रहा था, उसका भाई अपलोड वही करता है, ये उसको भेज देती है, आगे वो अपलोड करता है, समझ आ रही है ना? है तो फिर उसके कुछ दिन बाद ना वीडियोस ना डिलीट हो गई थी वहाँ से,
वहाँ से वीडियोस ना डिलीट हो गई थी, वो जो उसने एक्टिंग के साथ बनाई हुई थी, शीशे के आगे खड़े होके अदाएं दिखा के और इस तरह से गाने शाने लगाए हुए थे, और वो इस तरह से, ये खबर मैंने आप लोगों को दी थी और उस पर रिएक्शन भी मैंने दिया था। उसके बाद ना वो वीडियोस डिलीट हो गई हैं। सही है, जब डिलीट हुई हैं तो अब कहा ये जा रहा है कि ये लोग ना चाहते नहीं हैं कि कौसर की ऑडियंस बने। क्या ऑडियंस ऐसे बनती है? एक तो आप किसी के हस्बैंड के साथ शादी में आई, ठीक है, शादी करके आई 3 बच्चों के बाप के साथ, फिर आप कहती हैं कि मुझे ये इकलौता मेरा वारिस हो या मैं इसकी इकलौती वारिस हूँ और कोई ना हो। ये नाइंसाफ़ी है। दूसरी बात, आपको पहले वाली बीवी जो है वो जितना आपको लेन देन करती है, प्यार मोहब्बत करती है, आप वो तो नहीं करती। आपकी तरफ से उस तरह से नहीं होता। ये तो होता है लेन का देन, मोहब्बत है, इखलाक के साथ इखलाक। उल्टा आप हस्बैंड के मोबाइल में टोंट मारती हैं। अच्छा, ऐसे चालाक बंदियां भी होती हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं लॉजिकली बात अक्सर करती हूँ लॉजिक होती है बात में। अब गौर से सुनिए अदाएं दिखाने के लिए या इमोशन रखने के लिए आप जो है टिकटॉक यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जहाँ आपका रोज़गार है, जहाँ आपके खावंद का रोज़गार है, वहाँ पे उसके रोज़गार में, उसके कैमरा के सामने अगर आप हांडी रोटी पका देंगी, झाड़ू पोछा कर देंगी, साथ हेल्प कर लेंगी व्लॉग बनाने में, जो कि अब तो मामूली बात है भाई यहाँ पे व्लॉगिंग श्लॉगिंग करना, तो वो आपको कोफ्त लगती है, वो आपको हराम काम लगता है, बुरा काम लगता है। तो बेहतर नहीं है जो आप ध्यान उधर डालती हैं या इधर डालती हैं वही व्लॉग में ही डाल दो, ताकि थोड़ी सी भलाई हो जाए, खुद का ही फ़ायदा हो जाए, क्या नहीं है? खैर, साजिद साहब को बुरा लगा होगा, उसने कहा होगा कि भाई एक तो उसकी वॉइस निकल गई, ऊपर से ये वॉइस भी उन लोगों के पास गई है जो तुझे ही तेरे किरदार पे बातें करते हैं, कौसर के किरदार पे बातें करते हैं ना, उसके बहनोई के साथ जोड़ते हैं। तो अब जो है तुम फिर वीडियो बना के अपने भाई को भेजती हो, तेरा भाई जो है उसके ऊपर वीडियोस डालता है, डिलीट करो ये सारा का उसने हटवा दी वो वीडियो, डिलीट करवा दी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपको टिकटॉक बनाने का तो बड़ा शौक है, लेकिन जहाँ पे आप लोगों का रोज़गार है टिकटॉक पे, यहाँ पे भाई पाकिस्तान में आप नहीं कमा सकते, बाहर शहर की सिम में है या मेल वगैरह है, वो उसके थ्रू से आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जान पहचान वाले बाहर बैठे हैं फैमिलियाँ, वो जीमेल बना देती हैं, लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं और वीडियो डालते हैं टिकटॉक पे और फिर वो अर्निंग करते हैं, चंगी भली हो जाती है। सही है जी। अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं है, शौकिया तौर पे वीडियो कुछ लोग डालते हैं और कुछ लोग चालाकी से पैसा कमा भी रहे हैं। और मैं ये हैरान हूँ कि देहात के ज़्यादातर लोग हैं, बाहर के शहरों के तो हैं, लेकिन देहात की फैमिलियाँ भी हैं जो इस तरह से पैसा कमा रही हैं टिकटॉक से। ठीक है, अब यहाँ पे ये मोहतरमा जहाँ पे इनको अर्न नहीं आता वहाँ पे वीडियो डालती नहीं है, लेकिन जहाँ पे अर्निंग होती है वहाँ पे उल्टा आके गुस्सा होती हैं, नाला होती हैं, एटीट्यूड दिखाती हैं। तो आजकल का दौर है, दो दो हाथों से लोग कमा रहे हैं। मिसाल के तौर अपने भी 2 हाथ और घर वाली के भी 2 हाथ होते हैं, फिर जाके कमाते हैं, फिर जाके खर्चे होते हैं, आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, सगी माँ नानी, ठीक है ना, पैसे नहीं दे, मजबूरन बच्चा ही देना पड़ेगा उन्होंने बिल के बदले। अल्लाह की बंदी, यहाँ पे आप लोगों को अकल नहीं आती कि यहाँ पे जो है आपको भी फिर काम करना चाहिए, आप भी साथ दे दिया करें व्लॉग बनाने में। वो आता है हंसी मजाक करता है, चलो भाई मेरा छोटा सा व्लॉग बन जाए, हम हंसी मजाक करके इधर उधर की बात करके अपना व्लॉग शलॉग बनाए, और देते चढ़ाई ऐसी कर दी है, ऐसी लड़ाई कर दी है कि अगले बंदे दी रूह ही साड़ देंदी है। ठीक है ना, वहाँ पे रोज़गार जहाँ पे है वहाँ पे उल्टा ऑडियंस से खुद ही ये लोग ट्रोल हो जाते हैं। तो अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे, कौन बेवकूफ़ बोलेगा, कौन किसी को छेड़ता है, कौन किसी को बोलता है? कोई नहीं बोलता है भाई। मिसाल की तरह आप अच्छे व्लॉग बना रही हैं, आप हांडी बना रही हैं, देखें जी ये अभी ना मैंने ये बेल लगाई है, ये हमारी मतलब करेले की है या कद्दू की है या हमने मटर लगाए हैं या हमने ये, क्या इस पर भी आपको लोग ट्रोल करेंगे? नहीं करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि यार चलो ठीक है, इनने भी कोई हाथ क्या कहते हैं, हाथ बटा दिया। लेकिन नहीं,
फालतू काम करने हैं, लेकिन जो काम है उसको नहीं, उसको इन्होंने बुरा ही समझना है। ये मुझे इन लोगों की लॉजिक समझ नहीं आती कि भाई ये इस तरह से क्यों करते हैं। वेला मस्टंडा काम करना है, लेकिन हस्बैंड के साथ मिलके। और हाँ, दूसरी बात, ये जो लोग सितारा पे तनकीद करते हैं कौसर को लेके, साजिद को करो ना। ये खासकर भाईजान इनके जो हैं, जो सितारा से तुम्हें शिकायत है, सितारा ने शादी की है, साजिद ने की है। साजिद से आपको गिले शिकवे होने चाहिए कि जिज्जा जी हमें ये आपसे प्रॉब्लम है, हमारी बहन को ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ से महरूम रह गई है। ये शिकवे शिकायत आप उनसे करें, ना कि यहाँ पे वाईटी पे आएँ और बैठ के उसी बंदी को ट्रोल करें जो ऑलरेडी इनको खर्चा देती है। गाड़ियाँ भी मुहैया की हुई हैं, घर भी, मतलब एक किस्म से वहाँ शिफ्ट कराए। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अपने साथ शिफ्ट कराए, वरना ये महीनों बाद जाता चेहरा दिखाता है इनको। समझ आ रही है ना? तो ये वाकई कुछ लोगों को ना इज्जत रास नहीं होती, या अपनी जगह स्टिल रहना उनको तरीका नहीं आता कि हम किस तरह से स्टिल रहें यहाँ पे, तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये खुद मैस फैला रहे हैं, बदमज़गी फैला रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में। अगर प्यार मोहब्बत से ये भी व्लॉग बनाना शुरू हो जाती नॉर्मल से तरीके से, हांडी रोटी दिखाती, तो ये होती है पॉजिटिविटी। या इससे पब्लिक बनती है या उससे पब्लिक बनती है, गालियाँ गुलियाँ देने से, गुस्सा करने से, फ्रस्ट्रेशन दिखाने से, उससे पब्लिक बनती है। तो बड़ी हैरत की बात है भाई, फिर बन जाए पब्लिक, फिर आप लोग फ़ैन उसी के ही बनना डिज़र्व करते हैं। खैर, इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियाँ कुड़ियाँ।